नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जो श्रीलंका में हो रहा है या और देश दुनिया में हो रहा है, उससे एक सेकंड की ब्रेक लेकर के जरा हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे यहां क्या हो रहा है। कोई तुलना नहीं कर रहे हैं यहां पर, लेकिन एक चीज मन में आई कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जिस तरीके से चीजें हुई, जैसे नुपुर शर्मा का बयान, नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनके खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा। उस आंदोलन के बाद भारत सरकार ने भी अलग अलग मुल्कों के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी विवश हुई कि कुछ कदम उठाना पड़े। इसी के साथ साथ नफरत का एक दौर उससे पहले से ही चल रहा था और फिर एक नफरत का बहुत तेजी से एक दौर बढ़ा, इस कदर कि उदयपुर और अमरावती में बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हुई, मौत होने लगी। और वो इसलिए हुई क्योंकि लोगों का ये कहना था कि हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोला, अब हम कानून अपने हाथ में लेंगे। इससे पहले भी लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते थे धर्म के नाम पर। आप समझ रहे हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूं। इसके बाद काली का पोस्टर आया, काली के पोस्टर को लेकर के चर्चा हुई। अब वो काली का पोस्टर कितना सही है कितना गलत, ये विश्लेषण आपके ऊपर छोड़ते हैं, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्स दिए गए, जैसे महुआ मोइत्रा ने जो बोला, उस पर भी एक बवाल। तो हर स्टेज पे नुपुर पर बवाल, नफरत पर बवाल, हत्या पर सवाल जो कि उठने भी चाहिए, और उसके बाद काली और महुआ पर भी सवाल। मुकाबला में आज जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं भारत में जहां पर नफरत एक तुरंत परिणाम हो जाएगा अगर आप धर्म के बारे में कुछ भी बात करते हैं, धर्म के किसी भी पहलू के बारे में बात करते हैं, तो क्या एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि धर्म के बारे में बात करने या आलोचना करने पर मर्डर हो सकते हैं या एफआईआर हो सकती है। मुकाबला में आज क्या धार्मिक मुद्दों पर भारत छुई-मुई होता चला जा रहा है कि धर्म के बारे में चर्चा अब इस कदर पहुंच चुकी है कि आपको डर के रहना पड़ेगा कि धर्म पे अगर आपने बोला तो या तो कोई गला रेत देगा या एफआईआर हो जाएगी। क्या ये आज की वास्तविकता है या हम ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं? आइए सीधा मुकाबला शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। जफर सरेशवाला फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, कात्यायनी चतुर्वेदी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, राघव अवस्थी वकील हैं, आरएसएस समर्थक हैं, योगेंद्र यादव प्रेसिडेंट स्वराज इंडिया, और तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो जरा पहले चर्चा कर लें। सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय दिया जाएगा अपने शुरुआती वक्तव्य के लिए। मैं योगेंद्र यादव जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत भाई, हम छुई मुई हो नहीं रहे हैं, संवेदनाओं का व्यापार और दुकानदारी की जा रही है। एक होती है स्वाभाविक संवेदना जो होती है, कुछ व्यक्तियों में ज्यादा होती है, कुछ समुदायों में ज्यादा होती है, किसी वक्त ज्यादा होती है, ये हमेशा समाज में होता है। लेकिन एक होती है ओढ़ी हुई संवेदना, मैं ढूंढ रहा हूं, अरे तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे कुछ कहोगे नहीं। और तीसरी होती है संवेदनाओं की दुकानदारी। आज इस देश में संवेदनाओं की राजनीतिक दुकानदारी चल रही है। पार्टियां हैं जिनका धंधा चलता है केवल संवेदनाएं जगाने में, लोगों को भड़काने में, हिंसा करवाने में, नफरत फैलाने में। टेलीविजन चैनल हैं, सौभाग्य से आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन टेलीविजन चैनल हैं जिनकी टीआरपी और धंधा ही इस चीज पे चलता है कि कैसे नफरत लोगों में फैलाई जाए। और धर्म के व्यापारी हैं जिनके आश्रम, जिनके संस्थाएं, जिनका धंधा व्यापार इसी चीज पे चलता है कि धर्म को ताक पे रख के उठपटांग बातें की। ये अपनी समस्या है, इस पे बात करेंगे जी। ठीक, बिल्कुल आगे चल के इस पर चर्चा करेंगे। तहसीन पूनावाला। संकेत जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं योगेंद्र यादव जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। दिक्कत क्या है हमारे मुल्क में, हम सब चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, हम सब अधिकतर लोकतांत्रिक बेंड ऑफ माइंड से, और लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच अधिक होनी चाहिए ना कि कम। प्रॉब्लम क्या आता है हमारे मुल्क में, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक ही वर्ग, एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लिए
करते हैं और दूसरे जब धर्म कल्चर्स हो तब हम उस पर कमेंट करने से डरते हैं। हमें आज तय करना होगा एज अ नेशन कि क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो सबके लिए बराबर हो, ना कि सिर्फ एक ही वर्ग के लिए। बिकॉज अगर आप सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच करोगे तो मुझे लगता है कि दैट इज ऑल्सो नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर आप सब पर कमेंट करोगे, रिफॉर्म्स की बातें करोगे, आगे बढ़ने की बातें करेंगे, तो आई थिंक ये जो हर्ट है, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये शायद कम हो जाएगा। जी जफर सरेशवाला, आपका शुरुआती वक्त। जी देखिए, अभी भी ये कोई बिल्कुल पूरे मुल्क में फैल गया है, यानी हर दूसरा आदमी इसमें मुलव्वस है, ऐसा नहीं है। एक छोटे तबके में है। और वो जो टेलीविजन वाला भी आपने जो जिक्र किया, आप देख लीजिए, मैं तो देख रहा हूं कि वो जो टेलीविजन के नेटवर्क जो इस चीज को चलाते हैं, ये मजहबी, ये जो कई जमाने से चल रही है, उनकी जो टीआरपी है या उनकी व्यूअरशिप है, वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। और देखिए, हमको सबक सीखना चाहिए। अभी हम उस मकाम पे पहुंचे नहीं है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन्होंने मजहब को दुकानदारी बनाई, जिन्होंने मजहब की सियासत को चलाई, वो मुल्कों का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान हमारे बिल्कुल सामने कि वो ऑलमोस्ट अब श्रीलंका के लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं कि अभी इतना बिगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। हमको अब संभलने की जरूरत है और इसको आगे न पहुंचे उसकी अब कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, कात्यायनी चतुर्वेदी, आपका शुरुआती वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए संकेत जी। विषय में पढ़ रही थी नूपुर, नफरत, हत्या, काली, महुआ। तो जब नूपुर का नाम आया इस विषय में और कहते हैं कि हम छुए मुए हुए, तो मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है विषय में पैगंबर साहब कुरान भी आना चाहिए, तस्लीम रहमानी आना चाहिए। जब हम काली और महुआ की बात करते हैं, इसमें कुरान जोड़ लिया जाए, और जब काली की बात हुई तो कुरान भी जोड़ना चाहिए। और आपने कहा कि क्या हम छुई मुई हो रहे हैं, तो सनातन जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, वो हमें छुई मुई होना नहीं सिखाता है। हमारे धर्म में तो भगवान कृष्ण की जब होली होती है तो उनको लठ मारने की भी परंपरा है। जब ब्याह के दूल्हा आता है, दामाद बन के आता है लड़का, तो उसको गारी भी सुनाई जाती है। तो हिंदू धर्म में छुई मुई का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अब्राहमिक कल्चर है जो छुई मुई होने की बात आप कर रहे हैं, और इसके पीछे हिंदू धर्म की प्रकृति छुई मुई नहीं है। मुझे बार बार ये लगता है कि छुई मुई की प्रकृति जो छुरे और चाकू वाले हैं उनकी है। जी कात्यायनी जी, वापस आऊंगा आपके पास। राघव अवस्थी, आपका शुरुआती वक्तव्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। मैं मेरा 1 मिनट में एज्यूम कर रहा हूँ, अभी शुरू हो रहा है। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आदर्श स्थिति तो ये होती कि हम सब जो है इतने मैच्योर होते, हमारे अंदर इतनी परिपक्वता होती कि अपने जो धार्मिक जो फिगर है उनका अगर कोई इंटरोगेशन करता तो हम सह पाते। पर इस देश में तो स्थिति ऐसी है कि केवल एक धर्म है जिसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। सैटेनिक वर्सेस जो है उस पे जो है आज भी बोर्ड बैन लगा हुआ है, और माँ काली के बारे में बातें कही जाती हैं। तस्लीम रहमानी साहब ने उस दिन जो है शिवलिंग के बारे में जो विवादास्पद वक्तव्य दिया था वो है। और यहाँ पे इस पैनल पे एक बैठे हैं योगेंद्र यादव जी, उनकी पार्टी के एक कलीग है जिन्होंने प्रशांत भूषण ने भगवान कृष्ण को मोलेस्टर कहा था। तो मेरा तो इस बारे में कहना वही है, और मैं तहसीन भाई की बात को इको करता हूँ कि केवल एक धर्म पे जो है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिलेक्टिवली लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि बाकी सारे धर्म जो है इम्यून है, तो फिर जो है बड़ी समस्या आएगी, और ये जो विरोधाभास है इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सारे वक्ताओं का आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए। इस कार्यक्रम में ब्रेक पे जाने से पहले आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले बस एक बात कहना चाहता हूं, यहां अगर हम धर्म के आधार पर छुई मुई बनता देश की अगर बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिख और ईसाइयों के सिर्फ बारे में बात नहीं हो रही है, ये सबके बारे में बात हो रही है। धार्मिक मुद्दों पर एक ऐसी स्थिति जहां या तो गला रेत दिया जाएगा या एफआईआर करा दी जाएगी या कोई ऑफेंड हो जाएगा, कोई कहीं बुरा मान जाएगा, इस तरीके की स्थिति क्या अब बनती जा रही है या पहले ही बन गई थी, अब दिखनी शुरू हो गई। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
आइए मुकाबला का दूसरा भाग शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले योगेंद्र यादव आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि ये प्रायोजित या सुनियोजित है और एकदम से ये बात सामने नहीं है आई है कि धर्म के मामले पर, धार्मिक मामलों पर हम इतने छुई हो जाए। दूसरी चीज, आपने यहां पर सुना बहुत सारे वक्ताओं का ये कहना है कि ये नहीं हो सकता कि आप एक धर्म की आस्था को पूरा सम्मान और पूरी इज्जत दें और पूरा लिबरल होने का ठीकरा किसी एक धर्म के ऊपर फोड़ दें। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत भाई, एक तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुकाबला में एक बनाम चार कर दिया है। आज तो आमतौर पे दो बनाम दो होता है, लेकिन आपको जरूरत महसूस हुई होगी कि ये जिस केस को मेरे बेचारे भाइयों को डिफेंड करना पड़ रहा है तो उन्हें शायद चार लोगों की जरूरत है मेरे तर्क का जवाब देने के लिए। हाँ। और वो बात सही भी है, इसलिए जरूरत है उन्हें चार लोगों की। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब तो उन्हें कहने दीजिए ना। आप क्यों, आप नहीं तो एक बनाम पांच हो जाएगा, ऐसा ना करें आप। हैं क्योंकि जो बात मेरे दोस्त, मैंने सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, वो या तो किसी और दशक में जी रहे हैं, 2022 में नहीं, शायद 1970 में जी रहे हैं, या किसी और देश में जी रहे हैं। वैसे देश का जिक्र आया तो एक बात मैं जरूर कह दूं, कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये केवल और केवल आर्थिक नीति की वजह से नहीं हुआ है। ये उसी बहुसंख्यक समुदाय की हेकड़ी का नतीजा है अंततः, जो कि आज श्रीलंका में हो रहा है, जिसके प्रयास हमारे देश में किए जा रहे हैं। खैर उसे छोड़िए, मैं कह रहा था सन 1970-80 के ज़माने में, 80 के दशक में, मैं खुद कहता हूँ, अपने कुछ घोर सेकुलर दोस्तों को मैं कहा करता था कि यार तुम्हारी हिम्मत सिर्फ हिंदू धर्म की दिक्कतें बताने में होती है। तुम इतनी हिम्मत, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो हिंदू धर्म की दिक्कतें तुम गिना रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन तेरा हिम्मत करके ये बात इस्लाम के बारे में भी कहो, ये बात क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कहो, ये बात आप सिख धर्म के बारे में भी कहो। लेकिन ये 70-80 का दशक था, उसके बाद, और ये बात सामान्य समाज पे लागू नहीं होती थी, बहुत थोड़े से अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवियों के वर्ग पे बात लागू होती थी, और मैं उसे अपने मुंह से बोला करता था, उन्हें चैलेंज किया करता था। लेकिन संकेत भाई, आज तो मामला बिल्कुल बदल गया है। हम 1970-80 के दशक के इंटेलेक्चुअल्स में नहीं जी रहे हैं। मेरे दोस्त शायद या तो किसी और दुनिया में जीते हैं। आप ये बताइए, क्या इस देश में मजहबी संसदें बना के ये हुक्म दिया जा रहा है कि 20 लाख हिंदुओं को मार दो, या कि धर्म संसद होके वहां पे करा जा रहा है कि कितने मुसलमानों को काट दो? जवाब देना चाहूंगा, क्या हो रहा है इस देश के अंदर? किस देश में जी रहे हैं मेरे दोस्त? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। या तो मैं कोई गलत अखबार पढ़ता हूं, गलत दुनिया में जी रहा हूं। आप ये बताइए, ये जो हुआ, ये तन से सर काटने की बात हुई, बिल्कुल गैर वाजिब, असंवैधानिक, बिल्कुल क्रिमिनल बात हुई। मगर क्या इस देश के अंदर कोई रैलियां निकली उन लोगों का सम्मान करने के लिए? लेकिन जब दूसरे लोगों ने लिंचिंग की तो उनके सम्मान में रैलियां निकली। कल इस देश के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उस व्यक्ति के बारे में जो कि खुल्लम खुल्ला न सिर्फ नफरती बल्कि इतनी अश्लील बातें करता है, उसको कोर्ट के अंदर सम्माननीय धार्मिक नेता बताया गया। ये तो सच्चाई है आज की देश की। तो मेरे दोस्त, आज के हिंदुस्तान पे बात कीजिए, और ये जो नफरत का व्यापार चल रहा है, जो इस देश की रूलिंग पार्टी चला रही है इस वक्त, उस पे बात कीजिए। मैं कुछ कहूँ संकेत जी? अब आप जवाब दें, राघव अवस्थी। हाँ, मैं योगेंद्र जी की जो बात थी, उन्होंने जो 70 और 80 दशक की बात कही, मैं उनसे इस मामले में पूरी तरह सहमत हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड जो है आगे भी निकल पड़ा है। अभी हमने देखा, ये नूपुर शर्मा की जो है एफजी किसी ने जो है फांसी पे लगा दी, और ये तो मतलब एकदम मुझे लगता नहीं कि कोई भी सभ्य समाज जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगा। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं की पार्टी के कलीग थे प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में इतनी अपमानजनक और अश्लील बात कही कि जो है ये भगवान कृष्ण के खिलाफ मीटू आंदोलन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, श्रीलंका और भारत का जो कंपैरिजन करते हैं, मैं योगेंद्र यादव जी जितना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे तो ये पता है कि जो श्रीलंका की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, जबकि उसके नायक सेल्वा नायगम खुद तमिल भाषी थे, उसके बाद जो है श्रीलंका में तमिल भाषियों के खिलाफ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। और इस देश में, और इसका मैं गर्व बहुत करता हूँ कि उर्दू भाषा को
उर्दू भाषा को कितने सारे जो है स्टेट्स ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए। एक हमारे जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे नोट पे उस पे भी उर्दू भाषा लिखी होती है। तो वहां का और यहाँ का जो है बिल्कुल कोई कंपैरिजन करना मुझे सही बिल्कुल भी नहीं लगता। और योगेंद्र यादव जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतना जो है साउथ एशिया का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास जानते हैं, वो ऐसी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता जो युवा लोग योगेंद्र जी का राइट टू रिप्लाई और उसके बाद फिर बाकी वक्ता। संकेत, थैंक यू जी। योगेंद्र जी आपका राइट टू रिप्लाई, फिर बाकी मुझे लगता है कि अवस्थी जी मेरी बात समझे ही नहीं। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ भारी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यही बात मैं कह रहा था। श्रीलंका में क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ था मंदिर वहीं बनाएंगे, श्रीलंका में हुआ कि श्रीलंका में रहना है तो आपको आपको सिंगला बोलना होगा। 1956 के अंदर आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके चलते श्रीलंका में जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है उसके विरुद्ध नफरत का दौर चला 20 साल तक। मैं ये बता रहा हूं, जब अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत का दौर चलाया जाता है, अंततः नतीजा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बुरा नहीं होता, उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ है, श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए तो अंततः पूरे देश को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये बात मैं कह रहा हूं। जो मेरे दोस्त प्रशांत भूषण जी के बारे में कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए ना। तो प्रशांत भूषण जी का चूंकि आपने दूसरी बार जिक्र कर दिया, पहली बार मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अर्ध सत्य बोलने वालों को चलो छोड़ देते हैं, आधी बात बोलने की आपकी पार्टी के लोगों की आदत है, मैंने कहा चलिए छोड़ दीजिए। ये बात बताना भूल गए कि उसके 24 घंटे के अंदर अंदर प्रशांत भूषण ने उसे सखेद वापस लिया था। और मैं उन लोगों में से था जिन्होंने कहा था कि नहीं, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें शोभा नहीं देती, गलत बात है। इस देश में ये देखिए आस्था वाले लोगों का देश है, नास्तिक लोगों की भी अपनी आस्था है, लेकिन जानबूझ के किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कोई कायदे की चीज नहीं है। मैंने खुद प्रशांत जी को कहा कि आपने ठीक नहीं, प्रशांत जी ने देश से सकेत वापस लिया, पूरी बात बताया कि आधी बात करना शोभा नहीं देता टेलीविजन। ठीक है जफर सरेश वाला, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए योगेंद्र यादव जी एक बड़ा जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। उनका ये कहना है, एक होता है जमीन पर आप पिछली सरकारों पर यह आरोप लगा कि वो तुष्टीकरण करती हैं। एक बात ये बोली जाती है कि सरतन से जुदा किस्म की बातें की गई, लेकिन समर्थन में कोई जुलूस नहीं निकले। और दूसरी तरफ जो योगेंद्र यादव बात कह रहे हैं, उनका ये कहना है स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट, सरकार द्वारा प्रायोजित नफरत। ये बुनियादी फर्क वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये जो आपने सर तन से जुदा वाली जो बात की है, ये यानी बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड सारे मुसलमानों में, बल्कि मैंने तो खुल के और मेरे और जैसे लोगों ने खुल के कहा कि ये बिल्कुल, बल्कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट की बेइज्जती नहीं की जितनी इन लोगों ने की, या जितना जलील प्रॉफिट की जात को इन लोगों ने किया। ये नारे लगाने वाले भी, ये जुलूस में जाने वाले भी, और सबसे ज्यादा हद जो कर दी वो जो उदयपुर या अमरावती या इंदौर, जो अजमेर में जो लोग हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आज कल फ्राइडे थी, ये एक साइलेंट, यानी ये आउटसाइड द मीडिया, परव्यू ऑफ मीडिया हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हर शहर के मस्जिदों के अंदर जुमा में ये बात चलाई जा रही है कि भाई देखो, ये इसको खत्म करो, ये तन से जुदा, ये इसका कोई ये हदीस नहीं है, ये झूठी रिवायत है, और हमको खामोशी इख्तियार करनी है। जिसको जो और हुकूमत जो भी है, या नुपुर शर्मा के खिलाफ या जो भी FIR फटी है, हमको इससे ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो आपने असल बात जो कही थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो डिबेट हो, डिस्कशन हो, ये होना चाहिए, लेकिन एक लाइन होनी चाहिए कि हमारी डिबेट और डिस्कशन जो है ये अब्यूज और मॉकिंग पे ना होना चाहिए। यानी किसी भी मजहब की रवादा, किसी भी मजहब की सैंक्टिटी, या किसी भी मजहब का जो मान्यता है लोगों की या आस्था है, उस पर तो कोई बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, होनी चाहिए नहीं, लेकिन देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं यहां पर दिक्कत क्या है। कात्यायनी चतुर्वेदी, देखिए एक जरूरी बात यहां पर यह है कि क्या चीज स्टेटिंग ऑफ फैक्ट हो और क्या चीज बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। महुआ मोइत्रा का यह कहना कि भाई देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग मान्यताएं हैं। उनके यहां काली को प्रसाद
अर्पित जो किया जाता है वो चीजें की जाती हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया। तो ये क्रिमिनल एक्ट कैसे हो गया? उनका ये कहना है कि ये जो एक बड़ी उत्तर भारतीय जी, ये सवाल कात्यायनी जी के लिए था, उसके बाद आप कात्यायनी जी, ये जो उनका ये कहना है कि नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणिकल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ये उसका प्रतीक है जो कि आप थोपना चाहते हैं सब पे। अलग अलग हिंदू लोग हैं, आपको नहीं लगता है कि कल को कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि लोग रामायण के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसमें अगर कोई और वर्जन का कोई उल्लेख करे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी कि नहीं, ये तुलसीदास जी वाली रामायण की बात नहीं है, मैं आहत हो गया हूं, तो एफआईआर होनी चाहिए। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। नहीं संकेत जी, बिल्कुल अंत नहीं है। आपने एफआईआर की तुलना हत्याओं से कर दी, ठीक है। आपने अभी जो बात कही, मैं एक बात कहती हूँ कि भारतीय जो धर्म है ना, जो संस्कृति है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है। आप भी बेहतर ढंग से जानते होंगे, सनातन धर्म एक पद्धति है जीवन जीने की, थोपने की पद्धति नहीं है। ये परेशान वो लोग हैं जो वन गॉड, वन बुक, वन कमांड को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये सब छुई मुई जैसे वर्ड हैं। भारतीय धर्म जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की वकालत करता है। और इस देश में सब, आज की आप रैली देख लीजिए, जंतर मंतर पर निकली, उसमें बता दीजिए कि लाखों लोग आए। मैंने तो टेलीविजन पे देखा, जो बहस हो रही थी, जो तस्वीरें दिख रही थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की गई। बताइए, उसके बाद, उस रैली के बाद किसी तरह का कोई बवाल हुआ, कोई हत्या हुई? लेकिन अजमेर में आप देखिए, ये एक पैटर्न है संकेत जी, इसको समझने की आवश्यकता है। ये पैटर्न आज से नहीं चल रहा है, ये पैटर्न बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें लक्ष्मणानंद जी जैसे लोग शामिल हैं, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये श्रद्धानंद जी जैसे लोग इसमें शामिल हैं। क्या इसमें उदयपुर हो, क्या इसमें अजमेर हो, क्या इसमें महाराष्ट्र में हुई घटना हो, वो उमेश कोल्हे हो, ये एक पैटर्न है। और हम एक बात यहाँ पर तय होनी चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, संविधान के तहत चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और हर शुक्रवार को, कहते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, हर शुक्रवार को तय होता है कि कहां से नफरत की जो आग है वो निकलेगी और कहां तक चलेगी। तो ये आपने जो कहा ना कि ये एक धर्म के लिए, मैं कहती हूँ जो छुई मुई शब्द है ना, ये हिंदू जब रिसीविंग एंड पर होता है तभी ये शब्द, ये नैरेटिव क्यों सेट हो जाता है? आप मुझे बताइए ना, जब रिसीविंग एंड पर हिंदू है तब छुई मुई का नैरेटिव क्यों सेट हो जाता है? आज तो विषय था कि आप चर्चा करते कि भाई जी सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो ये जब हिंदू रिसीविंग एंड पे है, जब एफआईआर दर्ज हो गई, हत्याएं हो रही थी, जब काली माँ के ऊपर टिप्पणी की गई, ये एक छोटा सा विषय शिवलिंग से शुरू हुआ था, शिवलिंग से शुरू हुआ था एक सिलसिला, शिवलिंग का मजाक बनाना, भावनाओं को आहत करना, अपमानित करना, सब कुछ हुआ। ये तो देखिए, आपने कात्यायनी जी बिल्कुल अलग ही इसको डायरेक्शन देने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने इसीलिए शुरुआत में भी बोला, ये किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं हो रही, ये एक धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, सब धर्मों के बारे में एक माहौल, यहाँ पर एक माहौल की बात हो रही है। यही नैरेटिव, यही छुई मुई वाला नैरेटिव नहीं, हिंदुओं की वजह से नहीं रखा है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है, उसको देख करके रखा है। तहसीन पूनावाला और योगेंद्र यादव, जल्दी से। मैं तहसीन। संकेत जी, आपका शो एग्जाम्पल है हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। एक एंड है लेफ्ट लिबरल योगेंद्र जी, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आपके शो पे, दूसरी एंड है राइट की प्रतिनिधि मैम, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट है, दोनों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दोनों अग्रेसिव हो गए। और सेंटर में जो राघव में और जफर भाई हम पीछे गए और दोनों हमको दुश्मन मानते हैं। योगेंद्र यादव जी ने कह दिया 1 वर्सेस 5, 1 वर्सेस 4, आपको भी दुश्मन बना दिया। यही तो प्रॉब्लम है। आप मैम प्लीज, अब मेरा नहीं देखिए, यहाँ पर ऐसे स्केल लेकर के तो मैंने नापा भी नहीं, मुकाबला कार्यक्रम में हम ऐसे स्केल लेके नापते भी नहीं है। आइडिया ये रहता है कि अलग अलग विचार सामने आए। मैं अपनी बात कर दूं, वो टीम बनाने का प्रयास नहीं होता। मैं, मेरा चांस है, अगर आप बीच में बोलोगे, बहुत शॉर्ट शो है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। नहीं, तहसीन प्लीज, तहसीन जी, थैंक यू। बहुत शॉर्ट शो है, मैं आपको बताता हूँ। अभी कात्यायनी मैम ने कह दिया कि ओके, इफ यू स्टॉप डिस्टर्बिंग मी देन आई कैन गो ऑन। वन वे ऑफ लाइफ है इस्लाम के बारे में उन्होंने कह दिया, वन वे ऑफ लाइफ है इस्लाम के लिए। अब जफर भाई और मेरी मम्मी दोनों जो मुस्लिम थे, उनकी वे ऑफ लाइफ बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने आकर अपना ओपिनियन थोप दिया। अब ये ओपिनियन पे अगर कोई बातचीत करना चाहेगा, लेफ्ट लिबरल्स आ जाएगी, योगेंद्र जी कहेंगे आपको यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह अब हम अगर हम राइट विंग के साथ चर्चा करेंगे तो फिर मैडम आ जाएगी, कहेगी आपको यहाँ चर्चा करने की इजाजत नहीं है।
सवाल क्या है लोकतंत्र में, अगर आप कहते हो कि इस देश में 295A मिसयूज हो रहा, ब्लास्फेमी कानून नहीं होना चाहिए, फिर वो सबके लिए नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट से एक को आप ब्लास्फेमी कानून के तहत आप प्रोसिक्यूट करो, दूसरों को आप मत करो। तो हमें ये तय करना होगा कि हम कहां पर बात करें, किस हद तक बात करें और कहां हम उसको खत्म करें। आप ये कहो कि आपने इस धर्मगुरु के बारे में या इस प्रॉफिट के बारे में, इस भगवान के बारे में कहा, आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, आपको हम सर से हम आपको मार देंगे, हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस इन द लॉ एंड द वेज बीइंग इंप्लीमेंटेड। दैट इज द प्रॉब्लम। अपनी बात समाप्त करता हूं, वापस ये कहते हैं एक्सट्रीम राइट जैसे बीजेपी, एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल जैसे योगेंद्र जी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, विक्टिम कार्ड खेलते, देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, दोनों देश को पीछे ले जाना चाहते। ठीक है, एक सेकंड, योगेंद्र जी को राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा बहुत जल्दी से। एंड सॉरी आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग, वो गलती से निकल गया। मैं योगेंद्र जी बहुत जल्दी से। ये एक्सट्रीम लेफ्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं बोलने लगा तो आपको फिर थोड़ा एक बार फिर सॉरी कहना पड़ेगा। छोड़ दीजिए ना इन चीजों को, जिन लेवल को आप नहीं जानते उनका क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप जानते नहीं एक्सट्रीम लेफ्ट क्या है, शायद आपको वक्त नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मैं जहां से, आप मुझे न बताइए मैं क्या हूं। गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा को यदि आप नहीं जानते, कृपया बीच में बोलना बंद कीजिए, बीच में बोलना बंद कीजिए। अगर आप गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा को नहीं जानते तो चुप रहिए। अगर आप उसे एक्सट्रीम लेफ्ट मानते हैं गांधी लोहिया जयप्रकाश को, तो भगवान आपका मालिक है। हम असली बात पर बात करते हैं, असली बात ये है। बाकी छोड़ दीजिए, बेकार की बात में क्यों जा रहे हैं, जो आप जानते नहीं उस पर क्यों बोल रहे हैं। गांधी कभी किसी को नहीं कहते, बेकार की बात में क्यों जाते हैं, गांधी डिबेट करते हैं। जल्दी से प्लीज वक्त कम है मेरे पास। गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा से हूं, जिसे थोड़ा सा भी इस देश के बारे में पता है, जो मेरे 2 आर्टिकल भी पढ़ता है उसको ये बात पता होती है। उसको एक्सट्रीम लेफ्ट कहना थोड़ा हास्यास्पद चीज है। खैर वो बात शो के बाद आप किताब पढ़ लीजिएगा। जो असली बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मामला सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान का नहीं, मामला सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे के धर्म के बारे में क्या कहूं। अब तो ये मामला बन रहा है कि हिंदू भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं कह सकता है। अरे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो इतने नाना प्रकार से मनाया गया है। हमारे नाना ग्रंथ हैं, हमारे इतने देवी देवता हैं, इतने अलग अलग त्योहार हैं, इतने अलग अलग रीति हैं। अब इसके ऊपर सेंसरशिप आ रही है कि नहीं साहब ऐसे नहीं कर सकते। और अंततः वही एक बहुत बड़ा इस देश का बहुत बड़ा द्वंद्व रहा है, आज का नहीं, ये 2000 साल पुराना है। एक उदात्त हिंदू धर्म और एक संकीर्ण हिंदू धर्म। मैं समझता हूं आज न सिर्फ एक मेजॉरिटी रिलीजन की बातों को दूसरे पे लादा जा रहा है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर भी एक बहुत थोड़े से लोगों के विचार को दूसरों पे लादा जा रहा है। कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल, तो इसी चीज पर आज की हमारी चर्चा थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मुकाबला आगे जारी रहेगा और उम्मीद ये करेंगे कि ये छुई मुई टाइप की बहस ना करनी पड़े, क्योंकि इस दिशा में अगर हम चल पड़े तो फिर तो सिर्फ मौसम बचेगा जिसके बारे में बात कर पाएंगे, बिना FIR के, बिना सर कटे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं। विषय में पढ़ रही थी नूपुर नफरत हत्या काली महुआ। तो जब नूपुर का नाम आया इस विषय में और कहते हैं कि हम छुई मुई हुए, तो मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है विषय में पैगंबर साहब कुरान भी आना चाहिए, तस्लीम रहमानी आना चाहिए। जब हम काली और महुआ की बात करते हैं, इसमें कुरान जोड़ लिया जाए, और जब काली की बात हुई तो कुरान भी जोड़ना चाहिए। तो सनातन जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, वो हमें छुई मुई होना नहीं सिखाता है। तो हिंदू धर्म में छुई मुई का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अब्राहमिक कल्चर है जो छुई मुई होने की बात आप कर रहे हैं,